सुंदर वन के एक विशाल बरगद के पेड़ पर चिड़ियों का एक खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में 5 लाडली बहनें रानो, स्वीटी, निक्की, मिनी, पिंकी और उनका इकलौता प्यारा भाई नीलू था। नीलू अपनी 5 बहनों के सुख चैन के लिए दिन रात मेहनत करता था। आज सुबह भी नीलू काम पर निकलने की जल्दी में था। अरे बाप रे, देर हो गई। कालू कौवे के गोदाम पर नया माल उतरना है। लेट हुआ तो वो दिहाड़ी काट लेगा। एक सूखा दाना खाकर निकलता हूँ। खबरदार भैया, एक दाने से पेट नहीं भरेगा। मैंने मीठी ज्वार और जामुन बनाए हैं, पूरा नाश्ता करके ही जाना होगा। पिंकी सही कह रही है नीलू, खाली पेट मेहनत करेगा तो बीमार पड़ जाएगा। सुबह 4 बजे उठकर तेरे लिए नाश्ता बनाया है। हाँ भैया, देखिए निक्की ने आपके पंखों को साफ करने के लिए नीम का तेल निकाला है। मिनी ने आपके काम के झोले की सिलाई कर दी है। तुम जैसी 5 बहनें पाकर मैं सच में धन्य हूँ। लाओ पिंकी, आज पेट भरकर खाकर ही जाऊंगा। घमंडी व्यापारी कालू कौवा मजदूरों से भारी काम करवाता था। पसीने से लथपथ नीलू बोरे ढो रहा था। तभी कालू और मिट्टू तोते को रक्षाबंधन की बातें करते सुन उसे अपनी 5 बहनों के उपहार की चिंता सताने लगी। अरे ओ मिट्टू, इस बार रक्षाबंधन पर मैंने अपनी लाडली बहन सुंदरी कौवी के लिए नीलमणि का हार बनवाया है। पूरे 50 चांदी के सिक्के खर्च किए हैं। पूरे जंगल में किसी कौवे की इतनी हैसियत नहीं होगी। वाह कालू भाई, क्या बात है। आखिर बहन का त्योहार साल में एक बार ही तो आता है। लेकिन वो देखो, तुम्हारा मजदूर नीलू कैसा सूखा तिनका बना भारी बोरे ढो रहा है। अरे ओ नीलू, हाथ चला जल्दी। क्या सुस्ती में पंख हिला रहा है? अगर शाम तक ये 20 बोरे गोदाम में नहीं पहुँचे तो आज के 2 सिक्के भी भूल जाना। मालिक, बस 2 ही बोरे बाकी है, मैं अभी रख देता हूँ। मालिक, वो मुझे आपसे एक विनती करनी थी। विनती? कैसी विनती? कहीं तू मुझसे एडवांस सिक्के मांगने की तो नहीं सोच रहा? मालिक, बस 2 बोरे बाकी है। मालिक, परसों रक्षाबंधन है। मेरी 5 बहनें हैं। अगर मुझे 5 सिक्के उधार मिल जाते तो उनके लिए रिबन और फल ले जाता। 5 बहनों का कंगाल भाई चला रईसी दिखाने। जिसकी औकात 2 दाने की ना हो वो त्योहार के सपने ना देखे। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। चुपचाप काम कर। हे भगवान, कालू कौवे का दिल तो पत्थर का है। अब मैं अपनी 5 प्यारी बहनों को राखी पर क्या उपहार दूंगा? देख कितनी उम्मीद लगाए बैठी होंगी। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर नीलू अपनी बची खुची पूंजी लेकर 5 बहनों को बाजार लाया। बहनें खुशी से राखियाँ और रिबन पसंद कर रही थी, जबकि नीलू हर खर्च के साथ अंदर ही अंदर घबरा रहा था। भैया भैया, वो देखिए, चंपा के फूलों और सुनहरे धागों से बनी वो राखी कितनी चमकदार है। हम 5 आपके लिए वही राखी लेंगे। और भैया देखिए, उस पेड़ की डाल पर कितने सुंदर लाल पीले रिबन लटके हैं। क्या हम अपने घोंसले और पंखों को सजाने के लिए ले सकते हैं? हाँ मेरी बहनों, जो पसंद आए सब ले लो। आज मेरा जेब खाली होने का दिन है, लेकिन तुम 5 की खुशी से बढ़कर मेरे लिए दुनिया में कुछ नहीं है। अरे नीलू बेटा, तुम्हारी बहनों ने 5 बहुत ही उम्दा रेशमी राखियाँ और बालों के रिबन पसंद किए हैं। इनका कुल बिल हुआ 15 तांबे के सिक्के। 15 सिक्के? ठीक है कबूतर काका, ये लीजिए। हे भगवान, मेरी जेब में कुल 18 सिक्के थे। 15 यहाँ चले गए। अब बचे सिर्फ 3 सिक्के। घर में राशन भी लाना है और कल बहनों को शगुन भी देना है। मैं क्या करूँ? भैया, आपने हमारे लिए तो इतना सब ले लिया, लेकिन अपने लिए नई पगड़ी या पंखों की कंघी क्यों नहीं ली? अरे रानो, मेरे पास पिछले साल वाला पगड़ी एकदम ठीक है। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम सब खुश हो तो मेरा त्योहार बन गया। चलो अब जल्दी घर चले। रात को नीलू घोंसले के कोने में बैठकर अपनी बची हुई पूंजी गिन रहा था। केवल 3 सिक्के देखकर वो अपनी बेबसी पर रो पड़ा। बहनों ने जब भाई को तड़पते देखा तो बड़ी बहन रानो की अगुवाई में सबने एक बड़ा फैसला लिया। मैं कैसा लाचार भाई हूँ। कल राखी के पावन दिन मेरे पास उन्हें शगुन का एक एक फल देने की भी हैसियत नहीं है। कालू कौवा सच कहता था, कम कमाने वाले को त्योहार मनाने का कोई हक नहीं। काश मैं किसी तरह उनके लिए खुशियाँ ला पाता। बीबी उठो, देखो भैया कोने में बैठकर रो रहे हैं। हाय रब्बा,
भैया ने हमारे रिबन और राखियों के लिए अपने सारे सिक्के खर्च कर दिए। अब उनके पास घर के राशन और हमारे शगुन के लिए कुछ नहीं बचा। बहनों, हम पांचों का ये फर्ज है कि हम अपने भाई का हौसला बने। भैया हमारे लिए दिन रात धूप में जलते हैं और हम उनकी परेशानी का कारण नहीं बन सकते। रानो दीदी, याद है हम पांचों ने पूरे साल जंगल से गिरे हुए सूखे मेवे, चमकीले पत्थर और अपने खर्च के दाने बचाकर एक मिट्टी की गुल्लक में रखे थे। हाँ, हमने सोचा था कि उससे हम अपने लिए झूले और खिलौने खरीदेंगे, लेकिन हमारे खिलौने हमारे भैया के आंसुओं से बड़े नहीं हैं। बिल्कुल ठीक, हम अभी वो गुल्लक निकालेंगे। उसमें कम से कम 25 से 30 सिक्के होंगे। हम ये सिक्के किसी तरह भैया तक ऐसे पहुंचाएंगे कि उनका स्वाभिमान भी न टूटे और उनकी परेशानी भी दूर हो जाए। रानो चिड़िया अपनी चारों बहनों के साथ मिट्टी की गुल्लक लेकर रात के अंधेरे में मंडी के सबसे पुराने और ईमानदार मुंशी जग्गू कबूतर के पास पहुंची। रानो ने जग्गू काका के सामने गुल्लक रख दी और अपने भाई की मदद के लिए एक गुप्त योजना बनाई। अरे रानो बिटिया, इतनी रात गए तुम पांचों बहनें यहाँ क्या कर रही हो और ये मिट्टी की गुल्लक क्यों लाई हो? जग्गू काका, हमारे भैया नीलू अंदर से बहुत परेशान है। कल रक्षाबंधन है और उनके पास एक भी सिक्का नहीं बचा। अगर कल वे हमें शगुन और घर का राशन नहीं ला पाए तो उनका दिल टूट जाएगा। काका, इसमें हमारी साल भर की बचत है। आप इसे तोड़कर भैया को दे दीजिए, पर हमारा नाम मत बताना। धन्य हो तुम पांचों बहनें। जिस भाई के पास तुम जैसी समझदार बहनें हो वो कभी गरीब नहीं हो सकता। लेकिन रानो, अगर मैंने सीधे नीलू को पैसे दिए तो वो स्वाभिमानी है, कभी नहीं लेगा। काका, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। सुबह जब भैया पानी भरने नदी पर जाएं, तो आप उन्हें ये कहकर सिक्के दे देना कि ये पिछले महीने के काम का कंपनी से मिला बोनस है। शाबाश रानो, तुम्हारी ये तरकीब नीलू का मान भी बचा लेगी और उसकी मुश्किल भी आसान कर देगी। तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा ही करूँगा। अगली सुबह नीलू भारी मन से नदी किनारे पानी का घड़ा भरने पहुंचा। वो सोच रहा था कि आज बहनों का सामना कैसे करेगा। तभी जग्गू कबूतर उड़ता हुआ उसके पास आया। जग्गू ने योजना के अनुसार उसे सिक्कों की एक भारी पोटली थमा दी। हे भगवान, मुझे इतनी हिम्मत दो कि आज मैं अपनी पांचों बहनों के सामने मुस्कुरा सकूं। उनके मासूम चेहरों पर त्योहार के दिन कोई मायूसी ना आए। अरे नीलू बेटा, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। मैं तुम्हारे घोंसले की तरफ ही आ रहा था। अरे जग्गू काका, प्रणाम। सब ठीक तो है ना? क्या कालू मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया? अरे नहीं पगले, बल्कि तेरे लिए खुशखबरी है। पिछले महीने जो तूने रात भर जागकर सरकारी गोदाम का माल उतारा था, उसका विशेष मेहनताना और त्योहार का बोनस पास हुआ है। ये लो, तुम्हारी ईमानदारी के पूरे 30 सिक्के। क्या 30 सिक्के? सचमुच काका? ये कोई सपना तो नहीं? कहीं कालू मालिक को पता चला तो वे नाराज तो नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं बेटा, ये तेरी खून पसीने की मेहनत का हक है। जा, आज रक्षाबंधन का पावन दिन है। अपनी बहनों के लिए मिठाइयाँ और शगुन खरीद। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने आज एक भाई की लाज रख ली। अब मेरी पांचों बहनें खुशी से त्योहार मनाएंगी। जब कालू कौवे ने बाजार में नीलू को खुशी खुशी ताजे फल, मिठाइयाँ और सुंदर चुनरियाँ खरीदते देखा तो उसकी छाती पर ईर्ष्या के सांप लौटने लगे। उससे ये देखा नहीं गया कि एक मामूली मजदूर चिड़िया इतनी शान से त्योहार मनाए। कालू ने नीलू को फंसाने के लिए एक घिनौनी चाल चलने की ठानी। अरे ये क्या, कल रात तो ये नीलू मेरे सामने 5 सिक्कों की भीख मांग रहा था और आज ये ताजे सेब और मिठाइयों की टोकरियां भर रहा है। इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? जरूर इस नीलू ने मंडी से तुम्हारा अनाज चुरा कर किसी दूसरे जंगल में बेचा होगा कालू भाई, वरना इसके पास इतने सिक्के कहाँ से आते? बिल्कुल सही कहा बिल्लू। आज रक्षाबंधन के दिन ही मैं इस नीलू के घोंसले पर धावा बोलूंगा। मैं राजा के सिपाहियों को साथ ले जाऊंगा और उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवाऊंगा। लेकिन कालू भाई, अगर उसने चोरी नहीं की हुई तो? अरे मूर्ख, राजा के सामने मेरी गवाही चलेगी या इस मजदूर नीलू की? मैं कह दूंगा कि मेरी तिजोरी से 50 सिक्के गायब हैं। जब तक जांच होगी तब तक इसकी पांचों बहनों का त्योहार आंसुओं में बदल चुका होगा। चलो
जल्दी सिपाहियों को बुलाते। बरगद के पेड़ पर सजे घोंसले में त्योहार की रौनक छाई हुई थी। पांचों बहनों ने थाली में चंपा के फूल, ताजा जामुन का रस और 5 सुंदर रेशमी राखियां सजा रखी थी। नीलू जब फलों और उपहारों की टोकरी लेकर पहुंचा तो बहनों की खुशी का ठिकाना न रहा। देखो मेरी लाडली बहनों, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए क्या लाया है। मीठे अंगूर, सेब और तुम पांचों के लिए सुंदर लाल चुनरिया। भैया आप बात है, हमें उपहार नहीं चाहिए भैया, हमें तो बस आप चाहिए। भैया अपनी कलाई आगे बढ़ाइए। आज हम पांचों बहनें आपके हाथों पर वो रक्षा सूत्र बांधेंगी जो हर मुश्किल से आपकी हिफाजत करेगा। बांधो मेरी बहनों, जब तक तुम्हारे इस भाई में जान है मैं तुम पांचों पर कभी कोई आँच नहीं आने दूंगा। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, अपनी पांचों बहनों को कभी ना भुलाना। ये लो मेरी बहनों, तुम्हारे भाई की तरफ से शगुन। आज मैं दुनिया का सबसे सुखी और अमीर भाई हूँ। घोंसले में अभी खुशियों का रंग जमा ही था कि अचानक आसमान में कालू कौवा, बिल्लू बगुला और राजा के चील सिपाही आ धमके। कालू ने बिना सोचे समझे घोंसकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया और नीलू पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। रुक जाओ ढोंगियों, बहुत सज रही है राखी की महफिल। अरे ओ चील सिपाही, पकड़ लो इस नीलू को। यही है वो चोर जिसने कल रात मेरी दुकान की तिजोरी तोड़ी है। क्या कालू मालिक, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं तो पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। खामोश, कालू सुंदरवन का बड़ा व्यापारी है। उसके गोदाम से 50 सिक्के गायब हैं और तेरे पास अचानक इतना सारा सामान और सिक्के कहाँ से आए? खबरदार जो हमारे भैया को हाथ लगाया। हमारे भैया कभी चोरी नहीं कर सकते, वे दिन रात पसीना बहाते हैं। हट परे चिड़ियों, तलाशी लो इसके घोंसले की। जरूर बाकी के सिक्के यहीं कहीं पत्तों में छुपा रखे होंगे। हमारे भैया बिल्कुल बेकसूर है साहब। त्योहार के दिन हमारे हंसते खेलते परिवार पर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए। तालू के अत्याचार और भाई की लाचारी को देखकर बड़ी बहन रानो चिड़िया का सब्र टूट गया। उसने राजा के सिपाहियों को रोका और जग्गू कबूतर को बुलाकर वो टूटी हुई मिट्टी की गुल्लक सबके सामने रख दी, जिससे पूरे मामले का सच सामने आने लगा। सभी एक पेड़ के नीचे खड़े थे। ठहरिए चील सिपाही जी, किसी बेकसूर पर हाथ डालने से पहले सच जान लीजिए। कालू कौवा अपनी ईर्ष्या की वजह से हमारे परिवार पर झूठा कलंक लगा रहा है। अरे रानो, तू क्या सफाई देगी? इसके पास 30 सिक्के कहाँ से आए? इसका कोई जवाब है तेरे पास? ये है वो जवाब। ये सिक्के किसी तिजोरी की चोरी के नहीं, बल्कि हम पांचों बहनों के साल भर की बचत के हैं। क्या रानो, तू ये क्या कह रही है? ये सिक्के तो जग्गू काका ने मुझे कंपनी का बोनस पता कर दिए थे। नीलू बेटा, सच यही है। तुम्हारी बहनों ने जब तुम्हें कल रात पैसों की तंगी में रोते देखा तो वे अपनी गुल्लक मेरे पास ले आईं। वे तुम्हारा स्वाभिमान बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने झूठ बोलकर तुम्हें ये सिक्के दिए थे। मेरी प्यारी बहनों, तुमने मेरे लिए अपनी पूरी बचत कुर्बान कर दी और मैं ना समझ कुछ समझ ही नहीं पाया। सुंदरवन के न्याय प्रिय राजा गरुड़देव स्वयं अपने मंत्रियों के साथ मौके पर पहुँचे। कालू कौवे ने सोचा कि वो अपने रसूख से राजा को भरमा लेगा, लेकिन रानो चिड़िया और उसकी बहनों ने राजा के सामने निष्पक्ष न्याय की मांग रखी। क्या मामला है यहाँ? रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ये कैसा शोर शराबा है? महाराज, न्याय कीजिए। इस नीलू ने मेरी तिजोरी से सिक्के चुराए हैं। अब ये रानो चिड़िया झूठी गुल्लक का किस्सा सुनाकर अपने भाई को बचा रही है। महाराज, आप न्याय के प्रतीक हैं। इन पांचों बहनों और हमारे मेहनती भाई के आंसुओं को देखिए। क्या मेहनत करने वालों को त्योहार पर ऐसा अपमान मिलना चाहिए? बात सिर्फ आंसुओं की नहीं, सबूत की है रानो। कालू का कहना है कि सिक्के उसकी दुकान के हैं। क्या तुम्हारे पास कोई ठोस प्रमाण है कि ये गुल्लक का ही धन है? हाँ महाराज, मेरे पास सबूत है। उस गुल्लक के सिक्कों में 3 सिक्के ऐसे हैं जिन पर मैंने अपनी चोंच और पंजों से कुरेदकर नीलू भैया का नाम लिखा था, ताकि वे पहचान में रहें। आप खुद जांच करवा लीजिए। चील सिपाही ने जब जमीन पर गिरे सिक्कों को उठाकर गौर से देखा तो पिंकी का दावा बिल्कुल सच निकला।
उन सिक्कों पर साफ साफ नीलू का नाम खुदा हुआ था। कालू कौवे का षड्यंत्र सबके सामने बेनकाब हो गया और उसका घमंड चूर चूर हो गया। महाराज, नन्ही पिंकी की बात 100% सच है। इन सिक्कों पर वाकई नीलू का नाम उकेरा गया है। ये धन कालू का नहीं बल्कि इन बहनों की गुल्लक का है। धिक्कार है कालू कौवे, एक तो तू अपने मजदूरों का खून चूसता है, ऊपर से त्योहार के पावन दिन इन 5 बहनों और उनके भाई के प्यार पर झूठी चोरी का कलंक लगाता है। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे ईर्ष्या हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। षड्यंत्रकारियों के लिए कोई माफी नहीं। सिपाही, कालू कौवे को तुरंत 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए। साथ ही इसके अनाज गोदाम का आधा हिस्सा हर्जाने के तौर पर नीलू और उसकी 5 बहनों को सौंपा जाए। महाराज की जय हो, न्याय की जय हो। कालू कौवे के पकड़े जाने के बाद नीलू अपनी बहनों के त्याग के आगे नतमस्तक हो गया। बहनों ने दौड़कर अपने भाई को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो बहनों, आज तुम 5 ने मेरी लाज और मान दोनों बचा लिए। भैया, भाई बहन का प्यार लेन देन नहीं होता। आपकी खुशी के लिए हम अपनी गुल्लक क्या जान भी दे सकते हैं। आपकी मुस्कान ही हमारा सबसे बड़ा तोहफा है भैया। 5 बहनों का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।